आज का हमारा मेहमान है बुक शेयर का हमारी इंडिया कंट्री डायरेक्टर मिस्टर डॉक्टर होमियर मुबेद जी। आप लोग सब उनसे वाकिफ होंगे. All of you must be already familiar with him because he holds the Indian Guinness record of holding the vast number of largest number of webinars between April and now. He's racing towards 100. So he'll be our speaker today, and today we are talking about scanning and reading, and he has selected a few apps that he will share with you and do a demo. And he has selected apps which are accessible. And ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से आज के तारीख में एंड्रॉयड में है, तो he will be presenting apps on Android और ये accessible होगा. तो we will not show any apps which are not accessible क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा. और बीच में अगर जरूरत पड़े तो इसको ओरिया में भी हम अनुवाद करेंगे क्योंकि काफी लोग आज हमारे उड़ीसा से भी हैं. So let us begin today's session, and Homer, it's up to you. All yours. Thank you, George. Yours. Thank you, Ivy. Thank you for inviting Bookshare to this wonderful event. बड़ी खुशी हो रही है कि आपके प्रोग्राम में आज हम सहयोगी हो रहे हैं. तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसे जॉर्ज ने बताया, कि स्कैन एंड रीड के बारे में हमें बात करनी है. अब स्कैन एंड रीड ऐसी चीज है कि जो एक व्यक्ति ब्लाइंड है उसकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो साइटेड लोग होते हैं वो कुछ भी चीज उठाते हैं, पढ़ लेते हैं. अगर उनको वो लैंग्वेज समझ में आती है तो वो पढ़ सकते हैं, उसका मतलब निकाल सकते हैं. चाहे किसी ने विजिटिंग कार्ड दे दिया हो, या चाहे कोई दुकान के बाहर बोर्ड हो, या होटल में जाके कोई मेन्यू पढ़ना हो, या न्यूज़पेपर में कोई एड पढ़नी हो, कुछ भी पढ़ना हो, तो उनके लिए एक स्वाभाविक बात है. हमारे लिए एक चमत्कारिक बात होती है जब हम उसको इंस्टेंटली पढ़ सकते हैं. तो ये कहाँ फायदेमंद होता है, पहले थोड़ा सा ये देखते हैं. कई बार हमें एक स्टूडेंट लाइफ से शुरू करते हैं, तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर हो सकता है कि हमें कुछ इंस्टेंटली कोई टेक्स्ट बुक के अंदर रेफर करना है. पेज पे कोई बोल देता है कि भाई 44 पेज नंबर पे आपको जाओ और थोड़ा सा पढ़ लो, पता चलेगा. आप बोल दो उसके बारे में, अगर आपको कुछ इंस्टेंट डिबेट है, क्वेश्चन आंसर है, कुछ भी है, तो आप इजीली पेज 44 पे जाके चेक कर सकते हैं पेज 44 है कि नहीं, और फिर वहां पढ़ सकते हो. जॉर्ज जैसे लोग जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, हो सकता है कि उनके पास 2-3 टिकट्स है, पेपर प्रिंटेड टिकट्स है, उनको मालूम नहीं है, याद नहीं है कौन सी टिकट है, भाई कौन सी वाली दिखानी है, आज वाली कौन सी टिकट है. तो ऐसे हालात में भी वो स्कैन एंड रीड इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई लेडीज है, अगर घर में कुछ पका रही है, डिब्बे के ऊपर कुछ निशान है, या कोई पैकेजिंग खोलना है, पता नहीं है कौन सा है पैकेज, स्मेल से भी पता नहीं चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से पैकेज्ड है, तो आप स्कैन एंड रीड से उस पैकेजिंग को कर सकते हो. घर में आप अकेले हो, मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन की स्ट्रिप एक सी लग रही है, पता नहीं है हमने ब्रेल लेवलिंग किया नहीं है, या मेरे जैसे और जॉर्ज जैसे लोगों को ब्रेल आती ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? तो वो लोग भी स्कैन एंड रीड का इस्तेमाल करके मेडिसिन कौन सी है उसका परिचय प्राप्त कर सकते हैं. सिमिलरली होटल्स में जाते हैं, और कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम होटल में जाते हैं, वेटर को पूछते हैं भाई क्या मिलेगा अच्छा, तो 2-4 चीज बता रहा है, पर अगर मेनू देखो तो 6-7 पेज भर के आइटम्स लिखी हुई है, वो सारी की सारी आइटम्स तो हमें पढ़ के बताएगा नहीं. तो हमें उस वेटर की दया भावना पे जीना पड़ेगा, जो वो बोले वो खाना पड़ेगा, तो हमारा चॉइस नहीं होता है. सिमिलरली आपको कोई विजिटिंग कार्ड दे देता है और उसके ऊपर से कोई नंबर आपको उठा के इमीडिएटली डायल करना है. ऐसे भी कई बार अवसर आते हैं कि भाई आपको करना ही है, कार्ड ही है, उसने कार्ड पकड़ा दिया और आपको बाद में उसमें से करना है. तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी है, तो वो आपके कार्ड के ऊपर से इंफॉर्मेशन उठा के
डायरेक्ट कांटेक्ट भी बना देता है। तो चलिए ऐसे कुछ एप्स की बात करते हैं। समय बहुत सीमित है, तो हम किसी भी ऐप में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन, अगर आपको ये सारे एप्स का लेना है, डिटेल में उसके बारे में जानकारी लेनी है, कौन से टैब में क्या है, वो सारी जानकारी अगर चाहिए तो आप बुकशेयर इंडिया पे जाइए, वहां ये सारे एप्स के डेमोन्स्ट्रेशन पहले भी हो चुके हैं, डिटेल में हो चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। आज का ये प्रोग्राम जो है उसमें हम ये सारे एप्स, जो पॉपुलर एप्स है, जो एफिशिएंट एप्स है, उसकी हम समीक्षा करेंगे। कौन से ऐप में क्या फायदा है उसकी बात करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि ये अच्छा है या वो अच्छा है, हम सिर्फ उसमें फायदे क्या है, और हर ऐप में अपनी अपनी खूबियां हैं, तो हम उसकी बातें करेंगे आज। हम 4 एप्लीकेशंस के बारे में आज समीक्षा करेंगे। लुकआउट जो गूगल की तरफ से है, इनविजन एआई, कीबो और आईडी। ये 4 एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो स्कैन एंड रीड में एंड्रॉइड फोन के ऊपर और कुछ फोन्स आईफोन के ऊपर भी काम करते हैं। तो ये जो 4 एप्स है उसके बारे में सबसे पहले हम लुकआउट की तरफ चलते हैं, जिसकी जानकारी सबसे कम है लोगों में। लुकआउट जो है वो यही साल में 2020 के अंदर गूगल ने रिलीज किया हुआ एप्लीकेशन है। और ये जो एप्लीकेशन है इंस्टेंट रीडिंग में अभी तक हमारे जो टेस्टिंग किया है हमने, उसमें सबसे बढ़िया वाला एप्लीकेशन है। जहां आप डॉक्यूमेंट खोलिए, जो भी आपके सामने है उसके सामने सीधा लुकआउट खोल दिया, सामने रख दिया, और बिना कुछ किए, ना फोटो निकालना है, ना क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधा वो पढ़ना शुरू कर देगा। वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी पढ़ता है और एक्यूरेसी से ही पढ़ता है। काफी एक्यूरेसी है उसमें, लुकआउट में। तो मेरे रेटिंग में, इंस्टेंट रीडिंग में, मैं लुकआउट को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। लुकआउट के अंदर और भी कुछ फीचर्स है, जैसे कि वो डॉक्यूमेंट रीड कर सकता है। जैसे आपके अगर फोन में पीडीएफ है तो पीडीएफ खोल के भी पढ़ेगा, पैकेजिंग पढ़ेगा, करेंसीज पढ़ता है, पर फिलहाल वो इंडियन करेंसी नहीं पढ़ता है, फूड लेबलिंग पढ़ेगा और बारकोड्स भी पढ़ता है। नया ऐप है तो ये बाकी जो फीचर्स है उसमें कुछ जगह पे कुछ कमियां हैं, कुछ जगह पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है जितना इंस्टेंट रीड में उसका परफॉर्मेंस है। कलर रिकॉग्निशन भी वो करेगा कुछ हद तक, तो आपको सिर्फ कलर चाहिए तो वो भी वो रिकॉग्नाइज करके आपको बताएगा। अभी मैं उस ऐप को खोल के नहीं दिखा रहा हूं, पहले खाली ऊपर ऊपर से सारे ऐप्स की जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो मैं बता रहा हूं। इनविजन एआई की तरफ चलते हैं, जो दूसरा स्कैन एंड रीड वाला एप्लीकेशन है, बहुत ही स्ट्रांग है लुकआउट की तरफ। पर इनविजन एआई की जो खास खूबी हमें पसंद आई है, वो पीडीएफ और वर्ड फाइल्स को पढ़ने के लिए वो बहुत ही स्ट्रांग एप्लीकेशन है। अगर आपके फोन में किसी ने पीडीएफ भेज दी है, चाहे वो इमेज पीडीएफ हो, चाहे वो टेक्स्ट बेस्ड पीडीएफ हो, चाहे वर्ड फाइल हो, या फिर आपके व्हाट्सएप के ऊपर कोई इमेज आया है, ऐसे सारे इनएक्सेसिबल डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आप इनविजन एआई से उस अटैचमेंट को खोलते हैं तो वो बड़ा अच्छा उसका रिकग्निशन करता है। कोई भी लैंग्वेज हो कर लेगा, हिंदी, बंगाली, उड़िया, सारे भाषाओं में वो करता है। और उसके अलावा वो आपको उस डॉक्यूमेंट को सेव करने का ऑप्शन दे रहा है, वो एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन दे रहा है। एक्सपोर्ट करने के टाइम पे वो फॉर्मेट जो चूज कर रहा है वो टीएक्सटी फॉर्मेट चूज कर रहा है, और फिर आप उसको मैसेज को उसको ड्राइव वगैरह पे भी आप उसको सेव कर सकते हो। ड्राइव पे सेव करने का फायदा ये होता है कि आपने एंड्रॉइड फोन से उसको सिलेक्ट किया, आपने पीडीएफ को स्कैन किया, पर उसका जो रिजल्ट है आपने ड्राइव पर रख दिया, तो आप जब भी लैपटॉप अगर आपके पास है खोल रहे हो, गूगल ड्राइव में जाओगे तो वो डॉक्यूमेंट आपको इंस्टेंटली पीसी में मिल जाएगा। कई सारे चैट्स अभी आए हैं कि हम पीसी में क्या करें, तो पीसी में करने का ये बड़ा अच्छा तरीका है। एंड्रॉइड और
लैपटॉप, दोनों को साथ में इस्तेमाल करके आप बड़ी अच्छी तरह से इस तरह से डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज कर सकते हो। इवन आपके जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को भी आप इनविजन एआई से उसको स्कैन कीजिए, सेव कीजिए या एक्सपोर्ट कीजिए। एक्सपोर्ट और गूगल ड्राइव में आप कर दीजिए, या ड्रॉपबॉक्स अगर आपका है तो ड्रॉपबॉक्स में कर दीजिए, और फिर लैपटॉप खोलिए, लैपटॉप के अंदर वो डॉक्यूमेंट आपको वहां तैयार मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो हम आज बात करने वाले हैं वो कीबो है। इनविजन और लुकआउट की तरह कीबो में भी स्कैन एंड रीड का ऑप्शन है, पर कीबो में जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उसकी रीजनल लैंग्वेज की जो स्कैनिंग एक्यूरेसी है वो बड़ी अच्छी है। इनविजन भी करता है अच्छा काम, कीबो भी अच्छा करता है। इनविजन और कीबो में एक ही फर्क है कि इनविजन में कुछ और ऐसे फीचर्स है जो कीबो में नहीं है, और कीबो में कुछ फीचर्स है जो इनविजन में नहीं है, जिसके बारे में थोड़ा कीबो की बात करने के बाद में बताता हूं। कीबो के अंदर जो खास फीचर्स जो हमें अच्छे लगे हैं, उसी के अंदर से आप बुक शेयर में जा सकते हो, बुक शेयर की बुक डाउनलोड कर सकते हो। कीबो के अंदर से ही आप सुगम्य पुस्तकालय पे जा सकते हो। कीबो के अंदर से ही आप कोई ऑडियो बुक अगर आपके पास है डेजी फॉर्मेट में तो वो पढ़ सकते हो। कीबो के अंदर से ही आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके फोन पे हैं किसी और फॉर्मेट में, जैसे कि HTML, वर्ड, PDF वगैरह, तो वो खोल सकते हो। तो एक ही एप्लीकेशन से अंदर से आप ये सारे काम कर सकते हो। तो रीडिंग के लिए कीबो इज अनदर गुड ऑप्शन। कंपेयर टू दैट, अगर हम इनविजन एआई की बात करें, इनविजन एआई में एक्सप्लोर मोड वगैरह है जो लुकआउट में भी है। तो इनविजन का ये एक्सप्लोर मोड जो है वो बड़ा काम का है, जो लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर घूमते फिरते हैं, या फिर घर के अंदर कोई चीज गिर जाती है और वो मिल नहीं रही है हमें, ऐसे हालात में ये एक्सप्लोर मोड बड़ा काम का है। ये कीबो में नहीं है। ये जो कीबो जो है, सॉरी, इनविजन है, ये एक्सप्लोर मोड का कैसे यूज कर रहा है, उसमें दो तरह के हैं। एक जनरल एक्सप्लोर है, तो आप कैमरा को ऑन कीजिए, घुमाते जाइए रूम में धीरे धीरे, और उसके सामने जो भी आएगा वो बोलते रहेगा। तो आप उस हिसाब से, जैसे आप कैमरा घुमाते हैं, अगर आपके सामने चेयर है, टेबल है वगैरह, वो सारा बोलेगा। सेम लुकआउट में भी होता है। लुकआउट की एक्यूरेसी जनरल मोड में हमें थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगी है। पर इनविजन के अंदर एक और फीचर है फेस रिकग्निशन का, और ये बड़े काम की चीज है। मान लो कि आप स्टूडेंट हो, क्लास में जा रहे हो, आपका फ्रेंड कहां बैठा है आपको मालूम नहीं है, और अगर आप इंक्लूसिव स्कूल में जा रहे हैं तो कई सारी दुविधा खड़ी हो जाती कि मेरा फ्रेंड कहाँ है, हमें जोर से पुकारना पड़ता है, अरे सुरेश कहाँ है, सुरेश कहाँ है। अच्छा नहीं लगता है। एक ब्लाइंड स्टूडेंट है, चिल्लाता है क्लास में। पर इसी जगह पे आपके पास अगर सुरेश का इमेज पहले से कैप्चर्ड है, उसका फोटोग्राफ कैप्चर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, आप सिर्फ क्लास में एंटर होते ही फोन को थोड़ा सा धीरे धीरे घुमाइए, जैसे ही उसको सुरेश का फेस दिखेगा वो इमीडिएटली बीप करना शुरू कर देगा, और आप फोन को उसी दिशा में पकड़ के रखिए और चलते जाइए, सीधे सुरेश के पास पहुंच जाओगे। तो इस तरह से जितने भी आप अपने फ्रेंड्स हैं, उनके अगर आपने फोटोग्राफ्स पहले से इनविजन को दे के रखे, ट्रेन किया है इनविजन को कि भाई ये सुरेश है, ये रमेश है, ये जॉर्ज है, ये श्रुति है, तो जब भी वो इन लोगों को देखेगा इमीडिएटली वो पहचान लेगा। तो ये इनविजन का एक बड़ा पॉपुलर फीचर है। लोग कम यूज कर रहे हैं इंडिया में, पर बाहर इसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है। लुकआउट के एक दो फीचर के बारे में बात करूंगा। फिर से लुकआउट पे जा रहे हैं हम। लुकआउट का जो इंस्टेंट रिकग्निशन और ये जो एक्सप्लोर मोड है, उसका हमने बहुत इस्तेमाल किया है, खास करके आउटडोर्स में। कि अगर हम चल रहे हैं रोड के ऊपर, और रोड के ऊपर चल रहे, पॉकेट में फोन को इस तरह से रखा है कि कैमरा हल्का सा मेरे पॉकेट में ऊपर से बाहर आ रहा है, और मैंने ब्लूटूथ से मेरा फोन कनेक्टेड है, तो सामने जो भी चीज आ रही है वो बोलता रहेगा। कार,
व्हीकल, मैन, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। उससे हमें एटलीस्ट पता चल रहा है कि कैमरा के फोकस में जो सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन में जो मेरे सामने कोई चीज आ रही है, वो क्या है। ये जनरली लड़कों के लिए बड़ा आसान है क्योंकि शर्ट पॉकेट होता है, शर्ट पॉकेट के अंदर आप फोन को रख सकते हैं। लड़कियों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हाथ में आप लेके चलोगे, एक हाथ में केन है, दूसरे हाथ में आप फोन पकड़ोगे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो जनरली हम ये शर्ट पॉकेट में रख के ट्राई कर रहे हैं और उसका रिजल्ट काफी फायदेमंद रहा है क्योंकि उसमें वीडियो रिकॉग्निशन है और जो गूगल का ऐप है तो बैंडविड्थ काफी लो लेता है और कम बैंडविड्थ में भी आप अगर 3G कनेक्शन पे भी है तो काफी ठीक ठाक एक्यूरेसी से वो काम कर लेता है। हमने चौथा एक एप्लीकेशन बताया था आईडी, और आईडी में भी आईडी प्रो की बात करेंगे जो पेड ऐप है। इनविजन और आईडी दोनों पेड ऐप्स है। तो आईडी की बात करें, आईडी में भी स्कैन एंड रीड का फंक्शन काफी अच्छा है, पर वो एक पेड एप्लीकेशन है तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, पर अगर आप उसको परचेस करोगे तो बात बनेगी। कीबो में आपको वही चीज फ्री मिल रही है, उसकी भी एक्यूरेसी अच्छी है। इनविजन में सब्सक्रिप्शन मॉडल है, सब्सक्रिप्शन यानी सालाना आपको 690 रुपीज पे करने, 690। और लुकआउट जो है फ्री है, पर वो सेव करने का अभी उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो डॉक्यूमेंट आप पढ़ तो लेगा पर वो सेव नहीं करेगा, अभी उसका ये लिमिटेशन है। तो ये चारों एप्स के लिमिटेशन है, 2 पेड है, 2 फ्री है। 3 एप्स आपके डॉक्यूमेंट को सेव कर पाएंगे, लुकआउट नहीं कर पाएगा, पर लुकआउट की एक्यूरेसी जो है वो काफी अच्छी है अगर फ्री ऐप के हिसाब से अगर आप देखोगे तो। सो दिस इज अ जनरल समरी ऑफ दीज रीडिंग एप्स जो हम आज बात कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस उसमें थे न्यूज़पेपर के बारे में, किसी ने पूछा। न्यूज़पेपर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसमें मल्टीपल कॉलम्स है। अब मल्टीपल कॉलम्स में भी क्या होता है कि आधी कॉलम नीचे आ रही है, फिर बीच में कोई ऐड है जो 2-3 कॉलम तक हॉरिजॉन्टली जा रही है, फिर वर्टिकल कॉलम शुरू होती है। तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इमेज बन जाता है रिकग्निशन के लिए। जब OCR इंजिन्स रिकॉग्नाइज करते हैं तो कॉलम्स रिकॉग्नाइज करना सबसे कठिन काम है उनके लिए, क्योंकि कॉलम कहां ब्रेक हो रही है, कहां शुरू हो रही है। अगर ये एक स्ट्रेट सीधी कॉलम है पूरे पेज में तो आसान है, 2 ही कॉलम है तो आसान है, पर न्यूज़पेपर में जो आप फोकस करोगे, कैमरा उठा के न्यूज़पेपर के ऊपर पकड़ के रखोगे तो कई सारी कॉलम्स वो उठा लेगा। अब ये आपके एप्लीकेशन को रिकॉग्नाइज करना कि फर्स्ट कॉलम कहां खत्म होती है, फिर मुझे नेक्स्ट लाइन में उसी कॉलम में नीचे जाना है, मुझे राइट साइड पे नहीं जाना है, ये एल्गोरिथम अभी डेवलप हो रहा है। कई सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, पर बेस्ट ऑप्शन इज न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है तो अगर आपको ये न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स पे जाइए, और ई न्यूज़पेपर्स काफी एक्सेसिबल हो गए आजकल। कई सारे एक्सेसिबल न्यूज़पेपर की बात हमने करंट अफेयर्स वाले जो प्रोग्राम है बुक शेयर पे उसमें भी की हुई है, तो उसमें आप जरूर करिए। मराठी के लिए भी किसी ने सवाल पूछा, तो मैं ये जनरली कह रहा हूं कि मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, व्हाटएवर इज योर लैंग्वेज, all these applications do have the potential to scan and read in that particular language. In fact, ये सारे एप्लीकेशन है इतने पावरफुल है कि अगर एक ही लाइन में 2 वर्ड्स है, एक वर्ड मलयालम में है, एक वर्ड इंग्लिश में लिखा है, तो वो ऑटोमेटिकली मलयालम और इंग्लिश को दोनों को सही पड़ेगा। तो वो काफी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस है, राइट। चलिए थोड़ा सा लुकआउट के बारे में, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन तो शेयर है, मैं मेरा साउंड एनेबल कर रहा हूँ। Can I interrupt here, please? Yes, Bhavita? So I just want to translate because Go there ahead. is. Go ahead. ओडिशार भाई भौणी मानकु म नमस्कार। मते सुनी पाछन के जाने रिस्पोंड करि परिबे, के जाने रिस्पोंड करि परिबे ओडिया ओडिशार जमाने अछंती। बबीता, एवरीबॉडी इज ऑन म्यूट। सभी लोग फोर्स म्यूट पे है, तो किसी को उड़िया में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो चैट में लिख सकते हैं। बबीता, आप वो बोल नहीं पाएंगे।
तो मैं जस्ट क्रक्स थोड़ा सा बता देती हूँ, जो क्रक्स थोड़ा सा मेरे पूरा इतना ज्यादा ठीक है। तो এটা হচ্ছে রিডিং স্ক্যানিং এন্ড রিডিং উপরে কোন যে ওয়েবিনার সাইটেড মানে যেমতি ইনস্ট্যান্টলি পঢ়ি পারছন্তি সেটা আমি ইনস্ট্যান্টলি কিছু ক্ষেত্রে পঢ়ি পারিবানি, কিন্তু কেতটা কেতটা অ্যাপ্লিকেশন ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ पढ़ी परिबा इंस्टेंटली, जोटे जेमती एबे कहिले डॉक्टर होमे सर लुक आउट, जोटा कि आमे इंस्टेंटली पढ़ी परिबा, किछि स्कैन करिया दरकार नै कि कैमरा ऑन करिया दरकार नै, खाली जस्ट डॉक्यूमेंट सामने रखि देबा दरकार जोटा कि जल्दी पढ़ी देबा। तापर हला एनविजन एआई बहुत बेटर एप्लीकेशन, सेथिरे फीचर्स कोन अछि, गोटे एक्सप्लोर करिया रे गोटे ऑप्शन अछि, आ बाकी तो रीडिंग्स टाइम भी अच्छी एक्सप्लोर जोटी करिवे जते ट्रैवलिंग करिवे, जोटा भी आपन सामने रे किछ ऑब्जेक्ट्स आसुची सेटा रिकॉग्नाइज कर देबो, जते शॉर्ट पॉकेट्स रे थिबो सेतेले जहां भी सामने को आसीबो से रिकॉग्नाइज कर देबो। तापर रेला कीबो एप्लीकेशन रे हमने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पढ़ी परिबा, पीडीएफ हो कि ना डेजी फॉर्मेट हो कि ना ऑडियो बुक्स किछि अछि, से भीतर को जाके हमें ताको एक्सेस करि परिबा। एटा त तीनटा आउ लुक आउट रे हमें मल्टीपल लैंग्वेज को एक्सेस करि परिबा। सर आई हैव अ क्वेश्चन हियर, कैन आई आस्क यू इफ so as you said, the lookout application does it have own voice? As you said, it's like Google has its own voice. Does it have same? So it will use your Google text to speech engine. Google text. So Google TTS जोटा अच्छे सेटा lookout को access करी परिबा। So अगर उड़िया पढ़ना है तो आपको eSpeak यूज करना होगा। आपका मेन टेक्स्ट टू स्पीच इंजन अगर eSpeak है तो उड़िया पढ़ेगा। So this is the crux. I think I have covered all the points. Okay, good. Thank you. Thank you, sir. अच्छा, मेरा ऑडियो आ रहा है? टॉक बैक की ऑडियो सुनाई दे रहा है? अभी आप कुछ करिए तो पता लगेगा। I'm doing something, so you're not able to hear it, right? You're not. Okay. Not yet. Done, sir. Crickedia, raised hand. Can you hear me now? Button. Can you hear the? Yes, I. Yes. I'll share my screen now. Microsoft OneDrive. Microsoft. Share whiteboard. Camera. Screen. Okay. Alert exposing sensitive info. Cancel. Start now. Okay. OnePlus launcher. Lookout. So मैंने lookout खोला. Lookout quick read mode. Signed in as Homeyomoba GDR. Message received from Ayush TAK. An influence apertures of appreciation. थोड़ी देर के लिए सारे users जो है जो Aperture in its or tail sharing. And in others with new work that has not been previously published. Knowledge has been a collaborative one. Many of the photographers themselves thought they wished us to feature, others responded enthusiastically to SUG. For the phenomenal devotion, energy, and years they gave to Aperture. Really death of Michael B. Hoffman in November 2001, while our work on The Process put tragic cast on this milestone, as we expected to celebrate together publication is dedicated to Michael Minor, with love, respect, admiration. All of us wish to thank our subscribers and readers. और उसने डायरेक्टली जैसे ही लुकआउट खोला उसने स्कैन कर लिया, पढ़ना भी शुरू कर दिया। मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, खाली फोन को थोड़ा ऊपर उठा रहा हूँ। Fashion, music, talk of 1952 Enning Ho frame of a hing the bring to was their Bayprison of those several. The photography. नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, खाली फोन नीचे किया, ऊपर किया। Signed in as home. Medium, selected, quick read, mode, 3 of 5, on speaking terms with everyone else was Nancy Newhall. Reminiscences were meant strictly for private consumption, fam. Photographing together, finding jobs for each other, always protective against threats or attacks from outsiders. All the criticisms, Aperture contributors and supporters, and his incomparable mastery, energy on behalf of a new generation of what he felt with a Nast. He named this movement the photo. Homer, ये does it automatically
grasp where the top of the page is? Documentary article, It and so on and can. so on more. Papers It can do publications that, appear but entirely InVision free of the medium, and does so on that a more. little better. So I'm Right going to show photograph that by Constantine comparison, Frank QC. right? But the Home screen 2 of 4. if श्रुति आपने देखा होगा कि स्क्रीन पे जो लिखा था और वो जो बोल रहा था उसको जो सामने दिखा और तो बोल रहा था, तो स्कैनिंग एक्यूरेसी काफी अच्छी आई होगी. Yes, You yes. might have, And also the fact that you were not even holding very clearly towards the camera. and still it was Still it picked it up. Yeah. correct. So that is the advantage of Lookout. Super fast Message received from Karthik. OCR and super fast conversion. Is Lookout available in the iOS format also? Your audio is gone now, Homer, the screen reader's audio. Home screen 2 of 4. Can you hear me? Slack. I think you can. Yeah, Right? back now. Okay. So now I'm going to open InVision. Envision AI. Envision AI. Selected. Text. Tab. 1 of 4. In अभी list. इसमें General. Tab. Glasses. Magnifier. Turn flash on. now Magnifier. magnifier. Button. This is another good feature of InVision AI कि for low vision जो लोग हैं जिनको अपने कैमरा को इस्तेमाल करके स्क्रीन को मैग्नीफाई करके पढ़ना है, उनके लिए ये InVision का मैग्नीफायर इज अ ब्यूटीफुल एप्लीकेशन. एप्लीकेशन ऑन कर दोगे, जितना आपको मैग्नीफाई करना है, जो कलर्स में करना है, आप इजीली करके उसको बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो. तो लो विजन के लिए InVision का मैग्नीफायर आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड. Turn flash on. Start reading दूसरा instantly. इसमें In फ्लैश Pager. का ऑप्शन है. फ्लैश लुकआउट में भी है. लुकआउट ऑटोमेटिकली फ्लैश ऑन करेगा. जहां भी उसको लगेगा कि भाई लाइट सही नहीं है रूम में, तो ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा. InVision जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन नहीं करता है, वो हमें मैन्युअली ऑन करना पड़ता है. राइट? Read document. अब ये जो रीड डॉक्यूमेंट है, Tap this button to read multiple pages. Import a PDF file or an image. और ये इंपोर्ट अ PDF फाइल एंड इमेज, हम उसमें जा रहे हैं. आई एम शोइंग यू द अदर ऑप्शन. Read pages. And it says read multiple pages. Vision library. Tap this button to read multiple pages. Import a PDF file or an image. यहां से आप PDF फाइल को इंपोर्ट करके पढ़ सकते हो, या डायरेक्टली आप PDF के ऊपर फाइल मैनेजर के अंदर जाके PDF के ऊपर आप डबल टैप करोगे तो पूछेगा किससे आपको खोलना है. आप InVision सिलेक्ट करिए और बड़ी आसानी से वो PDF को खोल के या वर्ड डॉक्यूमेंट को खोल के बहुत ही अच्छा रिकग्निशन करके वो आपको बताएगा. Read document. Start reading instantly. Iltai. अब ये स्टार्ट रीडिंग इंस्टेंटली किया है, D. पर देखिए ये लुकआउट की कंपैरिजन में कितना गंदा पड़ रहा है. अब इसका रीजन Home screen. ये भी हो सकता है Envision AI. कि क्योंकि कैमरा इंटरनल कैमरा स्विच हुआ बिटवीन लुकआउट एंड InVision, तो हो सकता है कि जब आप 2-3 इस तरह के स्कैन एंड रीड एप्लीकेशंस यूज करते हो एक ही टाइम में, तो क्लैशिंग होती है इंटरनली, और इंटरनल क्लैशिंग के टाइम पे कोई एक आध ऐप आपका माल फंक्शन करेगा. सो वी डू नॉट रिकमेंड कि आप सभी स्कैन एंड रीड एप्लीकेशंस को आपके फोन में डालें और सभी को यूज करें. जो आपको पसंद आए उसको यूज कीजिए, बाकी को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए या फिर उसको कम यूज कीजिए. अगर इस तरह से क्लैशिंग होता है तो आपको फोन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आप InVision यूज करोगे तो वो थोड़ा बेटर आपको रिकग्निशन करके देगा. ये मेरा फोन काफी स्ट्रांग है, OnePlus Nord है, 8GB रैम है, फिर भी ये इस तरह के क्लैशेस वो कर रहा है. तो अगर आपका फोन की रैम अगर कम है, 4GB है, तो डेफिनेटली वो हैंग कर देगा एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन उठेगा ही नहीं, या कैमरा नथिंग टू रीड ऐसा भी बताएगा आपको. तो ये सारी चीज अगर आती है तो उसका मतलब कि इंटरनली कैमरा कौन से एप्लीकेशन को रीड करना चाहिए या कौन से कैमरा कौन से एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा वो क्लियर नहीं होता है, और वो क्लैशिंग के अंदर आपको रीस्टार्ट के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है. राइट? आई विल मूव टू कीबो. Easy Reader. Tivo.
Diwali gift for you. Dear friend, wishing you a very happy Diwali. Are you getting As my a gift, audio? Okay, button. Kibo. COVID-19 assist. View recent files, but read your audiobooks, button. अब ये देखिए, मैंने ऑडियो बुक्स की बात करी थी, ऑडियो बुक्स भी आप पढ़ सकते हो। Open ebook library, button. आप यहाँ ई बुक लाइब्रेरी से बुक शेयर या सुगमिया खोल सकते हो। Read from image, button. रीड फ्रॉम इमेज, अगर आपने कोई इमेज है व्हाट्सएप पे आया है तो वो भी आप खोल सकते हैं। Note taker, button. आप यहाँ नोट्स भी लिख सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन है जिसमें आप अपनी, मान लो कि आप बुक पढ़ रहे हो, कुछ नोट्स टाइप करनी है या ऑडियो नोट बनानी है तो वो यहाँ बना सकते हो। ये फीचर कीबुक का ही है, ये फीचर बाकी ऐप्स में नहीं है। View saved files, button. आप फाइल्स को सेव करके दोबारा खोल सकते हैं। ये इनविजन, आईडी और ये तीनों में है। Settings, button. Help, button. More info, button. Follow us, button. राइट। Read your audiobooks, but read your documents, button. Capture and read, button. और ये कैप्चर एंड रीड है, तो मैं कैप्चर एंड रीड में जाऊंगा इंस्टेंट रीडिंग के लिए। Switch on camera, keyboard, back, button. Capture button. अब देखिए यहाँ मुझे कैप्चर करना पड़ रहा है, मुझे फोटो लेना है। लुकआउट और इसके अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि लुकआउट जैसे ही चालू किया हमने एप्लीकेशन, पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ मुझे पहले हाथ स्टेडी करना है, फिर मुझे कैप्चर करना है। अब उसने फोटो लिया, अब ये रिकॉग्नाइज कर रहा है। Text is ready. Press play button to read. अब Reader, उसने back, प्ले button. बटन मुझे, Play, home, button. Play, button. In the pages of Aperture Publications appear glimpses of the entire history of the medium pictorialism. Photo, Secession. Group 64. Modernism. Postmodernism purist. Landscape. Surreal. Abstract. Documentary, mystical. And so on and so on more. Ant's family and working one yule of photographing. 8 years. The only person who on speaking terms with you also is in the family. Photographing together. The detective against threats or ad carpings. And up. राइट। Save file. तो ये इस Do you तरह wish to से save? अब देखिए यहाँ जैसे ही मैंने बैक किया तो मुझे सेव फाइल भी दे दिया उसने। ये लुकआउट में नहीं है, थोड़ी देर के बाद फाइल वाला फीचर इज देयर। तो आप लुकआउट से सिर्फ इंस्टेंटली पढ़िए वगैरह जो है उसमें आप ये सारी चीज को सेव कर सकते हो। तो अगेन डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर प्रायोरिटी, व्हाट इज योर नीड, व्हाट इज द reason why you are using these applications. That will be determined by which application you want to try. बबीता थोड़ा ट्रांसलेट कर दें। सो फर्स्ट हला हमर कंजे जो लुकआउट कैमरा तापरे देखिले आपण केमिति से इंस्टेंटली पढ़ी पड़थुला। तापरे एनविजन एआई जो थिला सेटा जते कैमरा ऑन हैला टिके टाइम लागिला काहे लेला बुझी पड़थिबे कहिना इंटरनेट रे क्लैश करला। जंती आपण दुई जण वॉलंटियर को बसे की पढ़ेबे ताले किए पढ़ियो त जण नै ना से सेमती से एटा भी सेमती क्लैश हैला तो सेतबे टिके टाइम लागिला। ठीक अछि तापरे हला हमरो कीबो एप्लीकेशन। हां कीबो एप्लीकेशन रे केमती हैला जमती आप टिके टाइम लागिला तेले आपण से so what is the option in that? I don't remember exactly. No, you have to take a photograph before it reads. It captures the page first and then reads. हाँ फर्स्ट कैप्चर करीबा रिकॉग्निशन था बबीता, वहां पे वो फोटोग्राफ लेना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है। रिकॉग्निशन है विच इज एक्सट्रीमली पावरफुल। आपको कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा ऑन किया सीधा ने शुरू कर दिया। हाँ कीबोर्ड रे कोन अछि कैमरा ऑन करदेबा तेते ताप परिडा संगे संगे पढ़ि नबो। Yes sir. Okay, so it is about 4:40. George, should we break questions? One question for you right now, right away. Which of these four are kind of iOS compatible also? iOS में lookout, seeing AI, I envision they have launched for iOS. They were about to launch for iOS, right? So Envision is on iOS, and certain features are even better than iOS. So iOS user, I would recommend आप try
वरना लुकआउट कीजिएगा, सीइंग एआई जो है वो काफ़ी टाइम से है, उसको यूज़ करें आप। राइट। No button. Okay, should we go for question answers? Yeah, I think Yeah. that's My sharing. Phone. Just give me 1 second. George Abraham. Zoom. George Abraham. Start my video. Participants. Stop share. Start my video. Stop share. More button. Participants. More but. Two raised hand. More but participant. Share. Start mute my audio. Livian Facebook. Recording. Zoom. George Abraham. yeah, Shruti. I think Yeah, I'm just scrolling through messages, George, and seeing if there are any questions there. Leave.